अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं करती हूँ जी सनलाइट में शूट और इतनी गर्मी में शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो अब आप लोगों ने लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो शूट करने का मेरा ना जल्दी से दिल कर जाए। तो चलें जी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्रोशे का फ्रॉक बनाना, जो कि काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं सिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। एक ही वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब बेसिक जो चीज़ है ना वो यहाँ से आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, बस आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। हम बनाने वाले हैं क्रोशे का फ्रॉक, जो कि हम शुरू करेंगे चेन से। देखें इस तरह का हमने फ्रॉक बनाना है, ये देखें, जिसका इस तरीके से गला बनेगा और कुछ जैसे फ्रॉक होता है वैसे होगा। फ़िलहाल जो हम अपना फोकस रख रहे हैं, जो हम चीज़ सीख रहे हैं वो है गला बनाना, ठीक है ना। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी यही है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुन ली ना तो बहुत ज़्यादा इजी आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ ये बात सुनिए, हम लोगों ने बनानी है पहले चेन 75 की हम चेन बनाएंगे, उस पर हम बनाएंगे 10 डबल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे कोना, ठीक है। अब ये जो कोना है ना वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने बनाने हैं एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, ठीक है, वो हमारा कोना बन जाएगा। फिर आगे क्या करना है, हम लोगों ने 15 डबल क्रोशे बनाने हैं, हर एक में एक, ठीक है। फिर 21, फिर 15, फिर यहाँ पे एंड पे 10, बीच में हमने कोने बनाने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है, आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बना किस साइज़ का रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको 75 की चेन बनाई है। तो हम बना रहे हैं 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए, मतलब छोटी सी बच्ची के लिए, ठीक है ना। बच्चे का जब साइज़ होते हैं वो चेंज होते हैं, तो बड़ा या छोटा बच्चा पहन सकता है। ये मैंने आपको बस एक अच्छा सा साइज़ बता दिया जो अक्सर पहन लेते हैं। यहाँ से हम अपनी चेन शुरू करेंगे, तो हमारी चेन इधर आ जाएगी 75 बनने के बाद, ठीक है ना, दूसरी तरफ। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, 2 चेन हमने लंबाई के लिए बढ़ा देनी है। फिर हमने बनाने हैं हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशा, और हमने कितना बनाने हैं, 10 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कोना आएगा, तो हम कोने पे क्या करेंगे कि 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर हमने बनाने हैं जी आगे 15 डबल क्रोशे। फिर कोने पे हम क्या बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे 21 और हम इस तरफ अपना जो है वो कोना बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमने 15 बनाने हैं, फिर 10, हम आ जाएंगे अपने दूसरे एंड पर, ठीक है। अब दूसरे एंड पे हमने लंबाई के लिए 2 चेन बनानी है। फिर वहीं जो है ना तरीका रो हम अपनी पूरी बनाएंगे। बस जहाँ पे 2 चेन आ जाए ना, अपने ख्याल रखना है वहाँ पे आप लोगों ने क्या बनाने हैं, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है वो आप लोगों ने करते जाना है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्पीड पे करके आप लोगों ने सुन लेना है। दूसरे एंड पे आने के बाद दोबारा से 2 लंबाई की चेन बनानी है, और रो हम इतनी बार रिपीट करेंगे जब तक हमें एक अपनी पसंद की जो लंबाई है वो मिल नहीं जाती। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अपने वर्क को। धागा मैंने वही लिया है जिससे हम लोगों ने बनाई थी शूज़ और कैप, और जो हमारे पास क्रोशा है उसका साइज़ है 3 mm, ठीक है ना। अभी इसका मैं आपको प्लाई बता दूं, ये 3 प्लाई यार्न है, लेकिन ना यार्न की जो प्लाई पे होता है वो उसकी थिकनेस नहीं डिपेंड करती। अब आप लोग देख लो कितना मोटा जो है वो मेरे पास यार्न है। अच्छा, आप लोगों ने इस तरीके से धागे को जो है वो अपनी उंगलियों पर लपेट लेना है। आप लोगों को अब तक तो ये चीज़ याद हो गई होगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बेसिक क्लासेस पे को ना ज़रूर देखें, जाकर चेक करें ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मेरी एक बात गौर से सबसे पहले सुन लेनी है। देखें आप यहाँ पे जो स्टिचेज़ हैं वो आप लोगों ने काउंट कर करके बनाने हैं। तो आप लोगों ने इधर उधर की बातें नहीं सुनी, आप लोगों ने ना पहली जो रो है वो ना ध्यान से बनानी है। तो अब जो है ना मैं भी बना लेती हूँ, आप लोग भी बना लो। यहाँ पे मैंने बनानी है 75 की, 75 की हम लोगों ने चेन बनानी है, ना एक ज़्यादा होना चाहिए ना एक कम होना चाहिए, ठीक है ना। इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर जो है ना वो मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। 75 यानी 75 चेन जो है वो मैंने बना ली, आप लोगों ने भी बना ली होंगी। अब क्या करना है, हमने लंबाई के लिए अब हमने बनानी है 2 चेन। अपने ध्यान से सुनते जाने और साथ साथ जो है वो काम करते जाना है, ठीक है ना। अब हमने धागा जो अपने क्रोशे के ऊपर लपेटना है डबल क्रोशा बनाने के लिए, और इस तरीके से क्रोशे को डालते हुए दूसरी तरफ से धागा निकालना है। अब धागा लेकर 2 धागे निकालने हैं, फिर से धागा लेके 2 धागे निकालने हैं। इस तरीके से हमारा बनता है डबल क्रोशा। और अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाने हैं टोटल 10। यहाँ पे हमारे 10 डबल क्रोशे बन जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम आगे बनाएंगे। और आपने याद रखना है, ना एक कम होना चाहिए ना एक ज़्यादा होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है वो 10 अपने डबल क्रोशे कंप्लीट करें। मैं भी आप लोगों से ना यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बना कर मिलती हूँ ताकि गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम। यहाँ पे मैंने 3 बना लिए हैं, और आगे जो है ना मैं अपने बाकी कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने 10 डबल क्रोशे जो हैं वो बना लिए हैं। अब बारी आती है यहाँ पे कोना बनाने की। जो अगला हमारे पास स्टिच है ना उसके अंदर हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, ठीक है ना। ये देखें, इसी सेम एक ही के अंदर जो है ना पहले मैंने बनाया 1 डबल क्रोशा, और उसी ही के अंदर अब हम अपना
दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब क्या करना है, अब हमने बनानी है 2 चेन। ठीक है, देखें एक और ये दूसरी चेन बन गई। अब ये दूसरी चेन बनाने के बाद उसी ही के अंदर हम लोगों ने क्या बनाने हैं, 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। ठीक है, ये देखिए मैं बार बार बोलती इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए साथ साथ। अब हमने क्या करना है, अब जो इससे अगले वाला स्टिच है, जो इससे अगले वाला टांका है ना, उसके अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो उससे आगे वाले हमारे पास स्टिच होंगे ना, हर एक के अंदर हम लोगों ने एक एक बनाते हुए कितने बनाने हैं, टोटल 15 डबल क्रोशिया। ठीक है ना, ये देखें एक, अब ये उससे अगले वाले के अंदर बनाया, फिर इससे अगले वाले के अंदर हम लोगों ने दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें दूसरा डबल क्रोशिया बन गया, और अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी तीसरा डबल क्रोशिया। ये लें बन गया तीसरा डबल क्रोशिया, और इसी तरीके से टोटल कितने बनाने हैं, 15 डबल क्रोशिया। इस दौरान आप लोग कोशिश करें किसी से बात ना करें, आपने बस पूरे ध्यान से बनानी है, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15 बन गए हैं, तो अब 15 से आगे वाला जो हमारे पास स्टिच है ना, उसके अंदर हमने कोना बनाना है। उसके लिए एक ही स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बन गया। अब ये आ गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे अपने 2 चेन, एक और ये 2। अब उसी के अंदर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है ना, ये देखिए उसी स्टिच के अंदर ही हमने बनाने हैं। ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा, ये लें जी दूसरा भी बन गया। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक और कोना बन गया। अब इसके बाद हम लोगों ने बनाने हैं कितने जी, 21 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लोगों ने टोटल बनाने हैं 21। ये बन गया हमारा एक डबल क्रोशिया, और 21 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जी 21 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया, और थोड़ी थोड़ी सी जो इसकी शेप है वैसी होने लगी है, जैसी मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाई थी। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग अपना जो अगला कोना है वो बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक ही जो हमारे पास स्टिच है उसी के अंदर हमने बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और ये आ गया दूसरा। ये देखें जी दूसरा डबल क्रोशिया भी बन गया। अब हमने क्या बनानी है, 2 हमने बनानी है चेन, 1 2 और दोबारा से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये बन गया था जी हमारा तीसरा कोना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बनाने हैं 15 डबल क्रोशिया, एक एक करके हर स्टिच में एक एक करके टोटल हमने बनाने हैं जी 15। ये लें जी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद ये आ गया हमारे पास दूसरा डबल क्रोशिया, बाद ये आ गया हमारे पास तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से आपने एक एक जो है अपना डबल क्रोशिया गिनते जाना है, और टोटल हमने बनाने हैं कितने, 15 डबल क्रोशिया। ठीक है ना, और इसको मैं 15 बना के फिर आपको ना दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये देखें, ये जो इसकी शक्ल है ना थोड़ी थोड़ी सी अब बनती हुई आ रही है। बस जो है ना आखिरी कोना बना के ना मैंने आखिरी जो 10 डबल क्रोशिया है ना बस वो बनाने हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ी थोड़ी सी शक्ल मैच होती हुई आ जाए ना, जब शक्ल बनने लग जाती है तो फिर बंदे को लगता है हाँ चीज़ जो है ना वो बन रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे कोना, और कोना तो अब आपको याद हो गया होगा कैसे बनता है। एक ही स्टिच के अंदर हमने क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें एक डबल क्रोशिया हो गया। अब बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब हमने बनानी है 2 चेन, एक और ये 2। फिर दोबारा से उसी ही स्टिच के अंदर क्या करना है, हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है। बिल्कुल ठीक, एक और ये हमारा बन गया दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी स्टिचेस रहते हैं वो रहते हैं चाहिए हमारे पास 10। आप इसको बनाएंगे ना टोटल 10 बन गए, इसका मतलब है शुरू से काम ठीक चल रहा था। अगर एक कम या ज़्यादा हो गया ना तो फिर आपने समझ जाना है कि आपने कहीं गड़बड़ किया, दोबारा से बनाएंगे। अब ये देखिए मेरा आखिरी स्टिच जो रहता था वो फिर मैंने सोचा आपके सामने लेते हैं। देखिए आखिरी स्टिच बनाया है मैंने अपना, आखिरी डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, ये तो पूरा बन गया, फिर हमने बनानी है 2 की चेन। 2 चेन मतलब 2 बन जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने अपने वर्क को मोड़ लेना है। अब हमने दोबारा से इसी के अंदर बनाते जाने हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर नेट नहीं बनाना चाह रहे तो आप बस हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी नेट बना रही हूँ। अगर आप भी वैसे बनाना चाह रहे हो तो ये देखते जाओ। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे मैं ना 2 चेन बनाऊँगी, और नीचे से हम लोग ना 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे।
ये देखें इस तरह से 2 हमने बनाई चेन। नीचे से देखें इस वाले के अंदर तो हमारा जो है वो स्टिच बना हुआ है, अगले जो है ना वो 2 हम छोड़ेंगे, ठीक है। ये वाले के अंदर बना हुआ था तो हमने 2 छोड़े और अगले वाले के अंदर हमने क्या किया है कि अपना डबल क्रोशा बनाया है, ठीक है। ये बन गया हमारा डबल क्रोशा 1 और 2। हमने यहाँ पे ना 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और 2 जो डबल क्रोशे की जगह है वो छोड़कर हमने चेन बनानी है, ठीक है। ये इस तरीके से। अब दोबारा से हमने क्या करना है, 2 चेन बनानी है और फिर नीचे से 2 स्टिचेस को छोड़ के यानी 2 डबल क्रोशे को छोड़ के अगले के अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं, एक और ये दूसरा, ये लें जी। अब आगे हमारे पास रहते हैं 3 डबल क्रोशे, ठीक है। ऊपर से हमने बनानी है 2 चेन, नीचे से 2 डबल क्रोशे यानी अपने जो 2 स्टिचेस हमने छोड़ के तीसरे वाले के अंदर ये जो कोने से है उसमें मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशा। ये देखें अब यहाँ पे डबल क्रोशा बना लेंगे और ये जो हमारा कोना है ना तो कोने में हम लोगों ने वही चीज़ करनी है जो हम लोगों ने पहले करनी थी, मतलब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। अगर आप नेट नहीं बना रहे तो बस आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाते जाना है और यहाँ पे जहाँ पे हमारी 2 चेन आएंगी वहाँ पे आपने यही करना है कि 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है दोनों तरीके। अगर आप नेट वाला बनाना चाह रहे हैं या इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बन गए हमारे पास, हमारा मतलब कोना जो है वो बन गया 2 डबल क्रोशे के साथ। अब आगे वाले जो 2 हमारे पास हमारे स्टिचेज़ हैं या जो 2 डबल क्रोशे उन्हें छोड़कर हम ऊपर से बनाएंगे 2 की चेन और 2 को छोड़कर अगले वाले के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अपना डबल क्रोशा बनाएंगे ताकि जो हमारी नेट है ना प्यारी प्यारी सी वो भी साथ साथ बनती रहे, ठीक है। अब एक डबल क्रोशा हो गया तो और अगले वाले के अंदर हम अपना दूसरा डबल क्रोशा बना लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा अगला डबल क्रोशा बन गया। अभी यहाँ पे मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया और किस तरीके से जो है ना इसकी नेट बनती हुई आ रही है। अब इसी तरीके से हमने नेट बनाते जाना है और हमारा दूसरा तीसरा कोना आ जाएगा। ज़्यादा फिर मैंने नहीं बनाई तफसील से वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी मैं आपको ये सारे कोने जो है वो दिखा देती हूँ। मैंने किस तरह से जो है इनके अंदर स्टिचेज़ ऐड किए थे, ये मैं उल्टी डायरेक्शन से आपको दिखा रही थी पहले, तो दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ देखें इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था। तो कोने के ऊपर कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह 2 स्टिचेज़ ही आने चाहिए, मतलब 2 डबल क्रोशे ही आने चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 4 बन गए थे क्योंकि बीच में एक के लिए तो मैं नेट बना नहीं सकती, तो वहाँ पे भी मैंने एक डबल क्रोशा बना लिया था। तो एक ही जगह पे सॉरी यहाँ पे 5 डबल क्रोशे हैं और जैसे मैं यहाँ पे एंड करने वाली थी मैं, तो यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशे तो बना लिए थे अपनी नेट वाले पैटर्न के हिसाब से, लेकिन आगे हमारा एक स्टिच रहता था तो वहाँ पे हम लोग चेन भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक और डबल क्रोशा बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो ज़रूर बना के ट्राई करनी है, ठीक है। अभी हमारी दूसरी रो इस स्टिच के साथ हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद हम बनाएंगे दोबारा से लंबाई बढ़ाने के लिए 2 चेन, 1 और 1 2। अब देखिए इस तरीके से हमने पलट लेना है और ये वाली जो रो है ना इसके अंदर हम नेट नहीं बनाएंगे, हम सारे ही डबल क्रोशे बनाएंगे। जहाँ पे हमारा डबल क्रोशा है वहाँ पे तो हम लोगों ने डबल क्रोशा बनाना है। आप लोगों को अब पता होगा 1 और ये 2 हो गए, 3 थे तो ये तीसरा हमारा डबल क्रोशा आ गया। इस वाले स्टिच के अंदर भी मैं डबल क्रोशा बना लूँगी, थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए 3 हमारे डबल क्रोशे हो गए। अब जहाँ पे हमारी 2 चेन है ना उस पे भी हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, क्योंकि नीचे की तरफ से हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे या कह सकते हैं 2 स्टिचेस छोड़े थे, इसलिए हम 2 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब आगे जो है दोबारा से डबल क्रोशे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे ही स्टिचेस बनाते जाने हैं, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशा। देखें बहुत ही ज़्यादा इजी सा है, आप लोगों ने साथ साथ ज़रूर बनाना है। फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ पे भी कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ रिप्लाई जो है ना वो मैं जल्दी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वीडियो वाले रिप्लाई करने में ना फिर वो जब नेक्स्ट वीडियो आती है मैं तभी आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको वॉइस में भी नहीं बता सकती कोई भी चीज़। अच्छा यहाँ पर जो है ना अब हमने कोना बनाना है, वो भी आप लोगों को पता है किस तरीके से बनता है। वही सिंपल सा तरीका है, हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ये देखिए 1 डबल क्रोशा हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप नेट बना रहे हैं तो अपने ना कोने का ख्याल रखना है क्योंकि हर जगह 2 की चेन जो वाली जो जगह है वो होगी,
तो कोने पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोने पे आप लोगों ने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ तक मैं जो हूँ ना इस चीज़ को बना चुकी हूँ और ये वाली रो बना के ना इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते। अब ज़रा दोबारा से मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो इस डायग्राम के हिसाब से हमने बनाया। बस जो डायग्राम है ना उसमें नेट मैंने नहीं बताई थी। नेट से अगर आप लोग बनाना चाहें, मतलब जो जाली है वो आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस तरह से जो है वो शेप थोड़ी डायग्राम वाली आ चुकी है। अब जो है ना वो ये जो कंप्लीट वाली रो है इसको मैं पूरा बना के ना फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैं इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ रही हूँ तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर आपको रख के जाना पड़े, आप लोगों ने कल दोबारा से स्टार्ट करना है तो ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने अपना कुरेशा जो है वो ऊपर की तरफ खींचते जाना है। ये धागा जो है ना ये वाला लंबा कर लेना है, क्योंकि अगर आपका धागा इस तरीके से खुलने भी कोशिश भी करेगा ना तो आपका प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा, थोड़ा सा आपका धागा जो है वो ढीला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो रख सकते हो नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए। और ये देखिए अब आपको मैं ज़रा बता दूँ ये फ़्रॉक कैसे बनेगा। तो इस तरीके की कुछ शक्ल जो है वो बन चुकी है। अब ये देखें इस तरह से जो है हमारा फ़्रॉक बनेगा। इसको आगे जब हम लोग बनाएंगे ना तो फिर प्यारी सी फ़्रॉक वाली शक्ल आ जाएगी। फ़िलहाल आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को वीडियो समझ आई है या नहीं आई है, और अगर आ गई है तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट में करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सख्त गर्मी में बैठ के मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया है। अब आप यहाँ से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि कोना जो है वो हम लोगों ने किस तरह से बनाया था, वो शुरू वाली चेन किस तरीके से कर गए हैं। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।